हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव की ऐसी चमत्कारी वीडियो लेकर आया हूं जिसे आप देखने के बाद एक ही बार में समझ जाओगे और आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोग को एक कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगा कि टेंसेस तो 12 होते हैं, तो क्या हमें 12 का बनाना पड़ेगा? मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि 4 के तो पैसिव बनाए ही नहीं जाते, बचते हैं 8। लेकिन मैं 8 नहीं 3 कहूँगा, क्योंकि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का समझ लेंगे। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस का बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का समझ लेंगे, और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट का समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज अंश एंड योर ट्रेनर अंश। लेट्स बिगिन। गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव वॉइस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। पैसिव वॉइस की ज़रूरत तब पड़ती है जब ध्यान क्रिया की ओर खींचना हो और जब ये ना पता हो कि कर्ता कौन है। जैसे बांसुरी बज रही है, अब बांसुरी बज रही है इससे नहीं मतलब है कि बांसुरी कौन बजा रहा है, बस बांसुरी बज रही है, ये है पैसिव वॉइस। और दूसरा, किसी ने राम को किडनैप कर लिया। अब देखिए, इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता मालूम ही नहीं है, तब यहाँ पर पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आपको बनाकर दिखाते हैं। गाइस, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस जिसमें लिखा है शी इज प्लेइंग द फ्लूट, वह बांसुरी बजा रही है। ये है इसका एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, बांसुरी बज रही है, ये हुआ इसका पैसिव वॉइस। द फ्लूट इज बीइंग प्लेड। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पैसिव को बनाने की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, यह आपको याद रहना चाहिए। जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप इसको पैसिव में बदल देंगे तो ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों को ऐसे ही उतार देंगे। तो ये होती है किसी पैसिव को बनाने की स्ट्रक्चर। ही इज रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन, वह बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है, ये हुआ इसका एक्टिव। अब जब इसे पैसिव में बदलेंगे, यह बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है, ये हुआ इसका पैसिव। दिस कॉन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बीइंग कहाँ से आ गया। तो जब भी आपको कंटिन्यूअस का सेंटेंस का पैसिव बनाना होगा तब आपको बीइंग का यूज करना होगा, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कर्ता मेंशन करना है या बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है उनके द्वारा, तो आप ऐसे करोगे, दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम। अब आप लोग कहोगे हिम कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो ही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं किसी से जाकर कहूँगा कि यह बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है वह द्वारा, मैं ऐसे थोड़ी ना कहूँगा, मैं कहूँगा यह बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है उनके द्वारा। तो उनके के लिए यहाँ पर मैंने हिम लगाया है, ये आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना होगा, तब आपको इसके नीचे वाले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, इज आर में से कोई। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में से यूज करना होगा, वाज वर्ब में से कोई। यही मैं आपको बताना चाहता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आई प्ले द फ्लूट, मैं बांसुरी बजाती हूँ, ये हुआ इसका एक्टिव। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, बांसुरी मेरे द्वारा बजाई जाती है, ये हुआ इसका पैसिव। द फ्लूट इज प्लेड बाई मी, यहाँ पर मैंने यूज किया इज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए इज यूज किया। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर आर यूज किया जाता। चलिए इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा है यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखते हो, ये हुआ इसका एक्टिव। जब इसे पैसिव में बदलेंगे तब होगा अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्नड बाई यू, ये हुआ इसका पैसिव। दोस्तों, जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आपके लिए और आसानी होगी, क्योंकि इसमें पहले से थर्ड फॉर्म जुड़ा रहता है क्रिया में।
तो जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना होगा पैसिव वाइज, तो यहाँ पर हैव है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा, यहाँ पर हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, यहाँ पर विल हैव है तो यहाँ पर विल हैव बीन हो जाएगा। तो गाइज ये है आखिरी टेंस जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो आप वीडियो को फिर से शुरू से चालू करके देख सकते हो। यहाँ पर है दे हैव डन नो हार्म, उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया है, ये हुआ इसका एक्टिव। जब इसे पैसिव में बदलेंगे तो हो जाएगा कोई नुकसान नहीं किया गया है। अब यहाँ पर चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं कर्ता को, कोई नुकसान नहीं किया गया है उनके द्वारा, लेकिन मैंने नहीं किया है, आप चाहे कर सकते हैं। नो हार्म हैज बीन डन, अब यहाँ पर देखिए मैंने हैव डन है तो यहाँ पर मैंने हैज बीन यूज किया है। अब आप कहोगे कि हैव बीन क्यों नहीं यूज किया, अब यहाँ पर देखिए प्लूरल था इसीलिए हैव यूज किया। अब यहाँ पर देखिए हार्म सिंगुलर है इसीलिए मैंने हैज बीन यूज किया, अगर ये होता तो यहाँ पर हैव बीन यूज करता। नेक्स्ट, ही विल हैव स्पेंट ऑल द मनी बाई नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल तक सारे पैसे खर्च कर चुका होगा, ये हुआ इसका एक्टिव। और पैसिव ये है गाइज, सारे पैसे खर्च कर चुका होगा अगले साल तक। बाई नेक्स्ट ईयर ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंट, ये हुआ इसका पैसिव। गाइज अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना ताकि उसे भी एक्टिव एंड पैसिव का नॉलेज हो जाए। गाइज अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, आने वाले बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो को सबसे पहले आप वॉच कर पाएं। धन्यवाद।